हेलो हेलो हेलो। आप सभी बच्चों को आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टार पे पुनः स्वागत है। चलिए हम चालू करते हैं। और केमिस्ट्री केमिस्ट्री भी होगा, फिजिक्स भी होंगे और टोटल बायोलॉजी, मतलब ये है पूरा का पूरा साइंस पढ़ाएंगे। देखो, सबसे पहले जान लेते हैं हम कौन है, क्यों वहां पे ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, मेरा नाम है दीपक कुमार और अभी मैं फर्स्ट ईयर बीटेक स्टूडेंट हूँ फ्रॉम मैकेनिकल ब्रांच इसे। तो ये यहाँ यूट्यूब पे पढ़ाने का रीजन क्या है, सिंपल से हमने बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखा है कि साइंस से डर लगता है। और हमें बहुत सारे ऐसे बच्चों को पढ़ा भी रहे 2 साल से ऑफलाइन कोचिंग में, तो ये देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको साइंस में बहुत ज्यादा डर लगता है और उनका कॉन्सेप्ट बहुत ढीला ढीला रहता है, मतलब अच्छे से साइंस आता नहीं है। हमने ये सब ऑब्जर्व किया और बहुत सारे बच्चों ने हमें रिक्वेस्ट भी किया कि सर आप ऐसे कीजिए। तो फिर फाइनली हमने सोचा कि चलो यार कुछ बच्चों को हेल्प कर दे। तो फिर हमने आया और ये चालू कर रहे। और डरना नहीं है, देखो बिहार बोर्ड में ऐसा ही होता है, बहुत सारे बच्चे ढंग से पढ़ नहीं पाते स्टार्टिंग से, है ना। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, उस पर हम नहीं जाना चाहते, हम अपने आते हैं टॉपिक पे। और है ना, क्योंकि ऐसा करने का बताने का वजह ये सिंपल से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं, है ना, जो सवाल खड़ा करने लगते हैं। कोई बात नहीं, करने दीजिए, है ना, अपना टॉपिक पे पढ़ते हैं, चलते हैं आगे। ठीक है, यदि आपको भी साइंस से डर लगता है तो डरना अब नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा लास्ट शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से पढ़ाया जाएगा। और डरना नहीं है, सिंपल सी बात है। पढ़ने आए हैं, पढ़ेंगे अच्छे से, समझेंगे तो कुछ पहाड़ नहीं है, सब कुछ आसान होते हैं या लगते भी है कब, जब समझ में आ जाए तब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सारा। यदि आपके पास बुक नहीं है तो बुक ले भी सकते हैं, या नहीं लेंगे फिर भी हमारे वीडियो को अच्छे से आप देखेंगे। तो पूरा अच्छे से नोट्स बनाने हैं प्रॉपर कॉपी में। ठीक है, नोट्स बनाते हुए चलने हैं और या डेली के डेली याद भी कर लेने हैं, ऐसा नहीं कि छोड़ दिए, है ना। और अच्छा, ये वीडियो या ये किसके लिए ज्यादा हेल्पफुल है, ये उस बच्चे के लिए हेल्पफुल ज्यादा है जो अभी 9th क्लास में जस्ट आया है या एंट्री करने वाला है, क्योंकि अभी दिसंबर चल रहे हैं। तो एंट्री जो है ना, एग्जाम होगा अभी 8 क्लास का, फिर बाद में 9th में आएगा ही, या 9th में अभी जो है पढ़ रहा है वो भी देख सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो चलिए हम चालू करते हैं। और ये फर्स्ट लेक्चर है, तो यदि आपको भी अच्छे लगे, है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। ठीक है, चलिए पहले हम पढ़ते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं क्या, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, हमारे परिवेश के पदार्थ। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं इसको इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे, मैटर अराउंड अस। हमारे आसपास जितनी भी चीजें दिखाई पड़ता है, हमारे आसपास जितनी भी चीजें दिखाई पड़ता है, जैसे ये मार्कर दिख रहा है, तो ये क्या है ना। अब इसको क्या बोलेंगे, इसको भी पदार्थ बोलते हैं, लेकिन ठीक है बोलते तो है, बट इसका डेफिनेशन क्या है ना, उस डेफिनेशन को हम समझते हैं, है ना, देखने से, है ना, कुछ है। देखिए, जैसे पदार्थ क्या है, व्हाट इज मैटर। इंग्लिश बोले तो क्या लिखेंगे, व्हाट व्हाट इज मैटर, व्हाट इज मैटर। देखिए इसका आंसर कैसे करेंगे, कोई भी चीज, कोई भी चीज, कोई भी चीज जिसमें कुछ, जिसमें, या ऐसे लिखो, कोई भी चीज जिसमें द्रव्यमान हो, द्रव्यमान हो, जो कुछ स्थान घेरता हो, स्थान घेरता हो, घेरता हो, जिसमें आयतन हो, जो कुछ स्थान घेरता हो, जिसमें कुछ आयतन हो, जिसमें आयतन हो, ऐसे लिखो, घेरता हो तथा आयतन हो, मीन्स वॉल्यूम हो। कोई भी चीज जिसमें द्रव्यमान हो, जो कुछ स्थान घेरता हो तथा आयतन हो, एवं अवरोध उत्पन्न करता हो, अवरोध उत्पन्न करता हो, उसे
पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ। जैसे जैसे ये देख लो मार्कर, है ना, अपने आसपास देखे ध्यान से, जो भी कुछ दिखाई पड़ रहा है वो सब के सब क्या है? वो सब के सब पदार्थ है। ठीक है। कॉपी, यस सर। कलम, यस सर। मार्कर, यस सर। बोर्ड, यस सर। मोबाइल, यस सर। बहुत सारा चीजें हैं, एक्सेट्रा। बहुत सारी चीजें हैं, जितने भी दिखाई पड़ते हैं अपने आंख से, जो भी चीज दिख रहा वो सब के सब क्या है? पदार्थ ही है। ठीक है। हम आगे बात करते हैं। ये बात तुम्हें समझ में आ गया अच्छे से? व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? कोई भी चीज, ये कोई चीज है इसमें कुछ द्रव्यमान है, हाँ भारी तो कुछ ना कुछ तो है, द्रव्यमान है। कुछ जगह छेकेगा, बिंदु छेकेगा, स्थान छेकेगा, हर जगह, मतलब इसके पास कुछ वॉल्यूम है। ठीक है। वॉल्यूम हो मतलब आयतन हो, उस सभी वस्तुओं को हम क्या बोलेंगे? वे क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। आगे हम देखते हैं पदार्थ के, इसका भी कुछ अपना कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, मतलब इसके पास कुछ गुण होते हैं। तो पदार्थ के गुण अगला हेडिंग लगाने हैं, पदार्थ के गुण। क्या है? अगला है पदार्थ के गुण। पदार्थ के गुण। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं पदार्थ के गुण में क्या लिखेंगे हम। पदार्थ के निम्न गुण है। पदार्थ के निम्न गुण है, बहुत सारे गुण है, देखते हैं। पहला, पदार्थ ये जो दिख रहा है ये किसका बना हुआ है? ये कण का बना होता है। पहला फर्स्ट पॉइंट क्या है? पदार्थ कणों का बना होता है। पदार्थ कणों का बना होता है। क्या बोला? पदार्थ कणों का बना होता है। सेकेंड, पदार्थ के कण। क्या बोला? पदार्थ के कण अनवरत मीन्स हमेशा, अनवरत गतिशील होता है। मतलब ये है कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी होता है, गतिज ऊर्जा होते हैं। तीसरा, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म बोले तो बहुत छोटे से छोटे होते हैं, डस्ट पार्टिकल से भी छोटे छोटे होते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत मतलब बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म छोटे होते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है? जो पदार्थ के कण होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करे तो मान लो जैसे दो कण है, ये कण एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा तब तो सॉलिड पार्ट है ना, नहीं तो फिर ये एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब ये है इसके जितने भी कण होंगे वो कण क्या है? अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है। तो क्या लिखेंगे? पदार्थ के कण हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करता है। आकर्षित करता है। फिफ्थ, ध्यान से देखना, समझना अच्छे से। ठीक है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। जिसे क्या बोलते हैं? अंतरानुक स्थान कहा जाता है। जिसे अंतरानुक स्थान कहा जाता है। क्या बोलते हैं? अंतरानुक स्थान बोलते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट क्या लिख सकते हैं? ये आकर्षित करते हैं, इसका मतलब क्या है? पदार्थ के कण एक दूसरे को हमेशा आकर्षित करते हैं, इसका मतलब ये है एक दूसरे को आकर्षित करने का। ये इसमें क्या पाया जाता है? आकर्षण बल, अंतरानुक आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है? पदार्थ के जो मॉलिक्यूल होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समझ में आ रहा? तो इतना पहले अच्छे से नोट करो। ठीक है। फिर हम है ना 5 पॉइंट है, कोई बात नहीं, 5 पॉइंट ही रहने देते हैं, इतना ही।
ठीक है, तो इतना बात क्या, इतना क्लियर हुआ यहाँ से। पदार्थ क्या है, पदार्थ के कुछ गुण। आगे हम देखते हैं पदार्थ के अवस्था। अवस्था मीन्स स्टेट, वो किस किस स्टेट में पाए जाते हैं, है ना, किस किस अवस्था में मिलते हैं, है ना। जैसे हमारा भी अपना अवस्था होता है ना, बचपना अवस्था, है ना, युवा अवस्था, वृद्धावस्था, वैसे ही कुछ पदार्थ होते हैं, ठीक है। उस पदार्थ का भी अपनी अपनी अवस्था होते हैं। जैसे बात करते हैं सॉलिड, है ना, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था, ठीक है। हालांकि देखा जाए तो 4 या 5 होते ही है ना। जैसे चौथे को बोलते हैं प्लाज्मा, पांचवा को बोलते हैं इसी बोसन कंडेंसेट, ये है। लेकिन हम जनरली मुख्य रूप से ये बात करते हैं पदार्थ के 3 अवस्था होते हैं, जिसको बोलते हैं ठोस, द्रव और गैस, है ना। तो हम यहाँ पे नीचे के लिख देते हैं, यहाँ पे है मेरे पास जगह, और हम इसको भी कंटिन्यू करेंगे। यहाँ लिखते हैं पदार्थ के अवस्था, पदार्थ के अवस्था या अवस्थाएं कितने हैं, मुख्य रूप से 3 अवस्था, 3 अवस्था होता है। मुख्य रूप से 3 अवस्था होते हैं। एक को बोलते क्या, ठोस, ठोस बोले तो सॉलिड, SOLID, क्या है, सॉलिड। दूसरा द्रव, लिक्विड, LIQUID, लिक्विड। एंड C गैस, GAS। ये समझ में आया। पदार्थ के कितने अवस्था है, मुख्य रूप से 3 अवस्था है। कौन कौन, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम बारीकी से इसको पढ़ेंगे। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, मतलब ठोस का क्या कुछ फीचर है, द्रव का कुछ फीचर है और गैस का भी कुछ फीचर है, मतलब उसका गुण है। तो पहले हम गुण को अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है, इसके जस्ट बाद। तो पहले क्या करो, आप अच्छे से इसको नोट करो, फिर अब आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी इसको फास्ट नोट करें। तो चलिए, हमने यहां तक तो कर लिए थे, है ना। पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस, है ना। तो हम आगे पढ़ते हैं फीचर। इस जो अवस्था है, ये जो जब पदार्थ के कण ठोस अवस्था में रहते हैं तो किस नेचर का होते हैं, कैसे होते हैं, द्रव अवस्था में रहते हैं तो कैसे होते हैं, यदि गैस अवस्था में होते हैं तो कैसे होते हैं। तो हम एक एक करके सबका फीचर पढ़ना चालू करते हैं, तीनों को कंपेरिजन करके पढ़ेंगे, ठीक है। ठोस का, द्रव का और गैस का, तीनों को कंपेरिजन करके पढ़ेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखो इधर। पहला है गुण, है ना, अंतराणुक स्थान। इसका मतलब हमने जस्ट पहले ही बताया, अंतराणुक स्थान का मतलब क्या होता है। मान लो ये कोई सॉलिड है, सॉलिड बॉडी है, इसके अंदर जितने भी कण है ना, उसके कण के जो बीच में जो स्पेस है, ये जब 2 कण ऐसे लेंगे, मान लीजिए एक ऐसा कोई सॉलिड पार्ट है, इसके अंदर ये जो दिख रहा है, ये कण दिखा ना, ये कण A और ये कण B, मतलब इस A एंड B के बीच में जो जगह है ना, स्पेस है, उसको बोलते हैं अंतराणुक स्थान। ये समझ में आया, ये समझ में आया, अंतराणुक स्थान। चलो, अंतराणुक समझ में आ गया। तो इसमें तुम ध्यान से देखो भाई, ये और ये और ये तीनों में क्या क्या डिफरेंस, क्या दिख रहा है, कुछ ना कुछ जरूर दिख रहा है। क्या दिख रहा है, इसमें जितने भी कण है बहुत कंप्रेस्ड है, मतलब पास पास है, और इससे थोड़ा कम, है ना, ये बहुत थोड़ा, इससे ये थोड़ा जितने कण है वो थोड़ा दूर दूर है, और इसमें जितने भी कण दिख रहा पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स बहुत ही कुछ ज्यादा ही दूर है, दिख रहा। इसमें क्या बोलेंगे, मतलब स्पेस की बात करते हैं, अंतराणुक स्थान। इसमें सबसे कम होता है, 9 के बराबर होता है, इसलिए हार्ड होता है। ये बॉडी है, ये हार्ड है, ठीक है। पानी हार्ड नहीं होते, पानी को हम आसानी से उठा लेते हैं, और गैस को तो ऐसे तो सब जगह गैस है, ये है, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, अंतराणुक आकर्षण, अंतराणुक स्थान बहुत कम होता है, 9 के बराबर, है ना, अत्यंत बहुत कम होता है। कणों के बीच अंतराणुक स्थान बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। क्या होता, बहुत कम होता है। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें कैसे, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको हम डिफाइन करेंगे, इस ठोस से अधिक लेकिन गैस से कम होता। ध्यान से देखो, ठोस से अधिक है लेकिन गैस से कम है। तो इसमें क्या लिखेंगे, अंतराणुक स्थान ठोस से अधिक होता, ठोस से अधिक होता है, लेकिन गैस से कम होता है, गैस से कम होता है। ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आया। ठोस से
अधिक है, क्या? अंतराणुक स्थान, इंटरमोलिकुलर स्पेस अधिक है, लेकिन इसमें क्या है? कम है। ठीक है, मतलब इससे कम है इस द्रव में और सॉलिड से ज्यादा है। आगे बात करते हैं गैस में। गैस में जो दिख रहा ना, ये कणों के बीच का जो स्पेस है, जगह है, वो बहुत ही ज्यादा है। तो इसमें क्या बोलेंगे? अंतराणुक आकर्षण, अंतराणुक स्थान सबसे अधिक पाया जाता है। सबसे सबसे अधिक पाया जाता है, सबसे अधिक पाया जाता है, क्या? अंतराणुक स्थान। तो ये हो गया फर्स्ट। बात करते हैं सेकेंड पॉइंट, अंतराणुक आकर्षण बल की। क्या बोलते हैं? अंतराणुक आकर्षण बल, अंतराणुक आकर्षण बल, इसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अंतराणुक आकर्षण बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब ध्यान से देखना है, क्या मतलब? ये जितने पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस जितना कम होगा, इसका मतलब ये है कि उसमें अट्रैक्शन फोर्स उतना ही अधिक होते हैं, होगा ना? इस मतलब ये पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो बहुत कम है, बहुत कम स्पेस है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? आकर्षण बल बहुत ज्यादा होगा, ताकि ये जो कण है वो दूसरे को अच्छे से बहुत कस के पकड़ के रखे होगा, है ना? तब तो ये हार्ड है। ठीक है, इसका वजह ये भी है हार्ड होने का, है ना? तो इसमें क्या लिखेंगे? अंतराणुक आकर्षण बल। अंतराणुक आकर्षण बल का मतलब समझ में आ रहा है क्या होते हैं? जब दो पार्टिकल्स जो होते हैं ना, कण जो कण होते हैं, कण के बीच में लगने वाले बल को हम बोलते हैं अंतराणुक आकर्षण बल। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक होता है ठोस में। तो क्या लिखेंगे इसमें? यह बल इसमें सबसे अधिक होता है, इसमें सबसे अधिक अधिक होता है। क्या होता? तो अंतराणुक आकर्षण बल होता है। हो गया। इसमें क्या लिखेंगे? द्रव में ध्यान से देखो, इससे तो कम है, ठोस से कम है द्रव में, लेकिन गैस से ज्यादा है द्रव में। ठोस से कम है अंतराणुक आकर्षण बल द्रव में, लेकिन गैस से अधिक है अंतराणुक आकर्षण बल द्रव में। तो क्या लिखेंगे? ठोस से कम, ठोस से कम, लेकिन गैस से अधिक होता है, गैस से अधिक होता है, गैस से अधिक होता है। ये बात समझ में आया? समझ लो, देखिए अच्छी बात है, आना चाहिए। अगला बात करते हैं गैस में। तो क्या होता है गैस में? अंतराणुक आकर्षण बल सबसे कम होता है ना, बादल की तरह देखते हैं ना, रोड पर से जो है वो आते रहता है, वैसे जो डस्ट पार्टिकल होते हैं ऐसे उड़ते रहते हैं हवा में। ठीक है, उसके जो डस्ट पार्टिकल्स के जो बीच में कण है ना, उसके जो अंतराणुक आकर्षण बल है, एक दूसरे को पकड़ के रखने की जो बल है वो बहुत कम है, 9 के बराबर होता है। तो नगण्य लिखते हैं ना, सबसे कम होता है। क्या होता है? सबसे कम, सबसे कम। ठीक है, मतलब नगण्य बोल सकते हैं, नगण्य, ना के बराबर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं थर्ड। ये सेकंड हो गए, थर्ड। तीसरा बात करते हैं हम। ठीक है, घनत्व की। क्या बात करते हैं? घनत्व, घनत्व डेंसिटी, है ना, इसके जस्ट रिलेटेड है घनत्व, है ना, डी फॉर डेंसिटी। घनत्व की बात करते हैं। ध्यान से देखो, ये तो आसानी से दिख रहा होगा, दिख रहा है? इसके जो कण है वो बहुत ही घना है, इससे कम ये है, सबसे कम ये है, सिंपल। तो क्या लिखेंगे? सबसे अधिक घनत्व किसका होता? ठोस का। सबसे अधिक होता है क्या? घनत्व। सबसे अधिक घनत्व किसका है? ठोस का। उससे कम मतलब क्या लिखेंगे? ठोस से कम, गैस से अधिक। ठोस से कम, ठोस से कम, लेकिन गैस से अधिक, गैस से अधिक। क्या? घनत्व किसका? द्रव का। फिर हम लिखेंगे गैस। गैस में क्या होता है? घनत्व न के बराबर, बहुत कम होता है। क्या लिखेंगे? घनत्व बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। ये तीन बातें समझ में आया? चलो चौथा, घनत्व समझ गए। अब अगला समझते हैं हम कणों की स्थिति।
क्या समझते हैं? ये दिख रहा, कणों की स्थिति, कणों की स्थिति है ना, पोजिशन। मतलब इसके अंदर जो कण है ठोस अवस्था के रूप में, जब कण है पदार्थ के, वो कैसे रहते हैं? आखिर से रहता है कि वो जो लुच करते रहता है, ये कैसे रहता है उसको हम देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए कणों की स्थिति है ना, इसमें ये ज्यादा इधर उधर नहीं करता, शांत से रहते हैं। तो कणों की स्थिति बात करते हैं, यह इसके कण, इसके कण, इसके कण क्या रहते हैं? स्थिर रहता है। क्या रहता? स्थिर होते हैं। इसके कण स्थिर होते हैं, इसके कण स्थिर होते हैं। और इसका कण उतना स्थिर नहीं रहता जितना होना चाहिए, इसलिए ये लिक्विड होता है ना, इधर बहता रहता है। ठीक है, भले नहीं इसलिए। अच्छा, इसके कण, इसके कण, इसके कण क्या होते हैं? हाँ, उतना स्थिर नहीं होता है। इसके कण स्थिर नहीं होता है, नहीं होता। इसके कण स्थिर नहीं होता, गतिशील होता है। और इसके कण अत्यंत गतिशील, अत्यंत गतिशील होता है। क्या होता है? अत्यंत गतिशील होता है। ठीक है, ये इधर उधर बहुत छटपटाते रहता है, भागते रहता है। कौन? गैस, है ना। अगला बात करते हैं एनर्जी की, बात करते हैं एनर्जी की, कणों की एनर्जी, ऊर्जा, कणों की ऊर्जा, एनर्जी की बात करते हैं। मान लो अभी हमारे पास है ना, अभी तो ठंड की मौसम चल रहा है, ठंडे तो ठंड लगता है तो कप कप आते हैं। जैसे गर्मी आया तो एनर्जी अंदर आता है तो भागते हैं तेज से, है ना। तो क्या होता है, इसके अंदर जो एनर्जी है ना, कणों की एनर्जी, वो बहुत कम है, ना के बराबर, इसलिए इधर उधर ये भागता नहीं है, नहीं तो गैस की तरह इधर छटपटा के भाई भी भागते रहता। ठीक है, तो कणों की ऊर्जा, कणों की ऊर्जा क्या होता है? सबसे कम होता है, सबसे कम होता, सबसे कम होता है। किसके पास? ठोस में सबसे कम होता है। उससे अधिक, मतलब ठोस से अधिक किसमें होता है? तो ठोस से अधिक द्रव में, ठोस से अधिक, ठोस से अधिक, लेकिन गैस से कम होता है, गैस से कम होता है। क्या? कणों की ऊर्जा। आगे हम बात करते हैं इसमें गैस में। तो गैस में क्या होता है? जो कण की ऊर्जा होते हैं सबसे अधिक होता है, कणों की ऊर्जा गैस में, इसमें ऊर्जा, इसमें कणों की ऊर्जा, इसके या इसमें कणों की ऊर्जा सबसे कणों की ऊर्जा सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। क्या होता है? सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट क्या समझ में आया? आगे हम नीचे थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए हम अगला पॉइंट ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तब तक आप इतना अच्छे से पहले नोट कीजिए। क्या इतना बात अच्छे से समझ में आया? ये क्या बोला? फर्स्ट, अंतरानुक स्थान। क्या होते हैं अंतरानुक स्थान? अंतरानुक स्थान होते हैं जो कोई भी पदार्थ, अवस्था है पदार्थ की, जैसे ठोस देंगे तो ठोस के अंदर जितने भी जो कण है, उस कण के बीच में जो बहुत सारे कण होंगे, उस कण के बीच की जगह होंगे, उसी जगह को हम बोलते हैं अंतरानुक स्थान बोलते हैं। तो किसमें सबसे कम होता है अंतरानुक स्थान? तो ठोस में होता है। सब उससे ज्यादा किसमें होता है? गैस, द्रव में होता है। उससे सबसे अधिक किसमें होता है अंतरानुक स्थान? गैस में होता है। सवाल कैसे आएगा यहाँ से? सवाल ऐसे आएगा, पदार्थ की किस अवस्था में, पदार्थ की किस अवस्था में अंतरानुक आकर्षण बल या अंतरानुक स्थान सबसे अधिक पाया जाता है? तो आंसर क्या है? आंसर है गैस। अंतरानुक आकर्षण बल किसमें अधिक होता? तो आंसर है ठोस। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारे यहाँ से सवाल बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हम सवाल प्रैक्टिस भी कराएंगे इस, है ना। ऐसे पढ़ाई कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कराएंगे साथ साथ, है ना। जब क्वेश्चन करते रहेंगे तो अंदर से बहुत कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, जब क्वेश्चन सही होगा तो फिर मजे ही मजे है। क्या? तो चलिए पहले इतना अच्छे से नोट कीजिए, फिर हम आगे भी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जल्दी। तो चलिए, यहां तक आप 5 पॉइंट नोट कर लिए थे, छठा पॉइंट स्टार्ट करते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला गुण ये है आकृति या आकार, शेप एंड साइज। ठीक है,
चलो बात करते हैं ठोस में। ठोस, ये ठोस दिख रहा, क्या इसका साइज ऐसा तो नहीं है कि आज ऐसा है तो कल होकर दूसरा हो जाएगा, होगा नहीं ना होगा। तो ये क्या है, आज हमारे हाथ में जो, आपके हाथ में जो मोबाइल होता है, क्या मोबाइल मान लो शेप उसका आयताकार है, तो ऐसा तो नहीं है कि कल होकर वो वृत्ताकार बन जाएगा, ऐसा नहीं ना होता, नहीं होता। मतलब इसका शेप क्या होता है, इसका जो आकार होते हैं वो निश्चित होता है। क्या होता है, इसका आकृति या आकार निश्चित होता है, फिक्स्ड होते हैं। कैसा होता है, निश्चित होता, ठीक है। वैसे इसका बात करते हैं तो इसका आकार क्या होता, अनिश्चित। कैसे, ये तो सोचने वाली बात है। कैसे, मान लो पानी 1 लीटर है, अब इस 1 लीटर पानी को, है ना, हम रखते हैं कहा, डोल में, है ना, बाल्टी में, तो बाल्टी का उस आकार का उस आकार का बन जाएगा। फिर हम रखते हैं इसको, है ना, किसी छोटे से बर्तन में, थाली में रखते तो थाली का आकार का हो जाएगा। मतलब जहां रखो उस आकार का हो जाते हैं, उसका आकार उसी में वो कर लेता है, उसी आकार के हो जाते हैं। जिस आकार का बर्तन होता है उसी आकार का ये पानी अपना, मतलब द्रव, मतलब अपना आकार बना लेते हैं। तो इसलिए इसमें बोलते हैं कि इसका आकार फिक्स्ड नहीं होता है, मतलब ये अनिश्चित होते हैं। अनिश्चित, इसका आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है। और ये तो पागल है, इसमें तो अनिश्चित ही होगा, है ना, निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। मतलब कैसा होता है, अनिश्चित होता है। समझ में आया, वो तो आसान है, इसमें दिक्कत हो रहा है, दिक्कत कुछ नहीं है भाई मेरे, नहीं है ऐसे। जैसे दूध है ना, दूध 1 लीटर दूध लेकर आओ, उसका वॉल्यूम तो फिक्स हो जाएगा, 1 लीटर है तो 1 लीटर ही होगा, ठीक है। लेकिन उसको आप कटोरा में रखोगे तो उस शेप का हो जाएगा, थाली में रखोगे उस थाली के शेप के हो जाएंगे, बाल्टी में रखो बाल्टी के, टब में रखो टब शेप का, है ना, वैसा हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए ये समझ में आ गया। अगला बात करते हैं सेवेंथ। सेवन में क्या है, आयतन की बात करते हैं हम, वॉल्यूम, वॉल्यूम, ठीक है, आयतन की बात करते हैं। तो इसका जो वॉल्यूम है फिक्स्ड होते हैं। किसका, ठोस का आयतन निश्चित होता है। कैसा होता है, निश्चित होता है, फिक्स्ड होते हैं। लेकिन इसका फिक्स्ड होता है क्या, बिल्कुल, ये भी फिक्स्ड होते हैं। 1 लीटर है तो 1 लीटर, ऐसा नहीं है कि टब में रखेंगे तो 20 किलो का हो जाएगा, जितना बड़ा टब है उतना कहां से, 1 लीटर है मतलब 1 लीटर रहेगा, ठीक है। तो इसका भी क्या होता है, निश्चित। लेकिन इसका वॉल्यूम जो है, ये जिसमें रखो उसी वॉल्यूम पर कर लेता है। जैसे सिलेंडर में रखते हैं तो सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा, है ना। इस किसी रेक्टेंगल में से कमरा में रखते हैं तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा, उस तो हो जाएंगे वैसा, ठीक है। या किसी भी आकार में रखो, ये बदलते रहता है। इसका मतलब इसका जो वॉल्यूम है फिक्स नहीं होता है, ठीक है, अनिश्चित होता है। क्या होता है, अनिश्चित, अनिश्चित होता है ना। तो यहां से सवाल आते हैं, क्या सवाल आएगा, वो पदार्थ की कौन सी अवस्था है जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता है, वो आंसर है गैस होता। कौन है, गैस है। अगला सवाल कैसा आएगा, वैसा पूछेगा, वो गैस की कौन, पदार्थ की कौन सी अवस्था है जिसमें आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन फिक्स्ड होते हैं, आयतन निश्चित होते हैं, वह द्रव, ठीक है। ऐसे सवाल बनते हैं यहां से। इतना बात समझ में आया, इतना बात समझ में आया, ठीक है। तो चलिए अगला में एक और पॉइंट है जिसको हम करते हैं संपीड्यता, बोलते हैं संपीड्यता। संपीड्यता क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेस मतलब इसको दबाना, है ना, इसको दबाना, इसको ऐसे दबाने को बोलते हैं कंप्रेस करना, ठीक है। तो यदि हम इसको कंप्रेस करेंगे, ऐसे अच्छे से दबाएंगे तो क्या दब रहा है, नहीं ना दब रहा। ये क्या है, ठोस है। तो ठोस का जो संपीड्यता होता है ना, घनत्व, मतलब घनत्व बोले सॉरी, संपीड्यता होता है ना, कंप्रेस होने की क्षमता, वो बहुत कम होता है। ना कि ईंटा है तो ईंटा को ऐसे दबाओगे तो दब थोड़ी जाएगा, नहीं ना होता, नहीं होते, है ना। तो इसमें संपीड्यता सबसे कम होता है, ना के बराबर नहीं होता है। संपीड्य नहीं होता, नहीं होता है, संपीड्य नहीं होता है, और ये होता है, ठीक है, बहुत कम होता है लेकिन होता है, ये भी होता है। इसमें संपीड्यता का गुण पाया जाता है ना। तो कैसे लिखेंगे, इसमें ठोस से अधिक पाया जाता है, संपीड्य, संपीड्यता गैस से, संपीड्यता गैस से कम होता है, होता है ना। इसमें तो होता है ना, पानी को ऐसे दबाओगे तो दब जाएगा आसानी से। अगला बात करते हैं, है ना, गैस में। तो गैस की संपीड्यता होता है, ये बहुत अधिक कंप्रेस होते हैं ना, तो इसका संपीड्यता सबसे अधिक होता है, संपीड्यता सबसे अधिक होता है, संपीड्यता सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक
होता है। ठीक है, तो ये रहा कुछ पॉइंट, आज की सेवा है इतना ही। ठीक है, फिर हम आगे अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, इसके ये 8 पॉइंट अच्छे से समझ में आया? दबाने, है ना, कैसे इसको दबाएंगे, पानी को आसानी से हम दबा सकते हो, दब जाएगा, है ना। गैस को तो आसानी से ऐसे दबा सकते तो और आसान है। ठीक है, तो होता ही है संपीड़न, मतलब कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं, कंप्रेस करने की क्षमता। इसमें हम ईटा को नहीं दबा सकते, दूध को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन रॉ जैसे दूध है तो दूध को हम आसानी से दबा सकते हैं, और गैस को तो आसानी से दबा सकते हैं। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही है, और हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे यहाँ से जस्ट आगे। ठीक है, कुछ और है, जैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना, ठोस से गैस में जाते हैं, है ना, फिर ठोस से द्रव में जाते हैं, है ना, तो द्रव से फिर ठोस में आते हैं, फिर द्रव से गैस में जाते हैं, गैस से द्रव में आते हैं, है ना। तो कुछ कुछ ऐसे जब कन्वर्ट करते हैं तो ऐसे ऐसे में टर्मिनोलॉजी आता है कुछ, उस टर्मिनोलॉजी को हम आगे पढ़ेंगे और इसको हम और आगे लेकर जाएंगे इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो, है ना, तो चैनल को पहले सब्सक्राइब और डेली पढ़े, है ना। तो चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।